Good morning, students. Myself Deepak Kumar as a science faculty. Welcome to the online classes which is provided by IITians Public School. Students, today we are going to discuss another topic of lecture number 2 on chemical effects of electric current. So you will complete the notes and learn. उसके पहले एक मोटिवेशनल थॉट्स है, हम लोग उसको देखेंगे, इससे आपको एनर्जी मिलेगा और पढ़ने में मन भी लगेगा। ये थॉट्स है, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद को भी लड़ना पड़े। ये बात सही है। उड़ान तो भरना यानी अगर कोई भी काम करना है, सपना पूरा करना है, उसके लिए आपको उड़ान भरना होगा, चाहे आपको कितना बार गिरना है, फेल होना है, लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए आपको खुद को भी लड़ना पड़ेगा। तो आप इससे देखिएगा, मोटिवेशनल एनर्जी मिलेगा। और आगे की बात हम लोग करेंगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कल मैंने देखा था कि एक सॉल्यूशन था, उससे करंट पास कर रहा था और सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ चेंजेज आएगा। वो जो चेंजेज आता है उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहीं ना कहीं केमिकल इफेक्ट्स आ रहा है। आप देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में आपको देखना है क्या इफेक्ट्स आ रहा है। घर में भी आप कर सकते हैं ना, अकेले में नहीं करना है, थोड़ा सा पेरेंट्स है उनके सामने करना है। आपको एक बैटरी लेना है, एक कंडक्टिंग वायर है, एक आपको बीकर ले लेना है, दो आपका कार्बन रॉड ले लेना है, यहाँ भी ले लेना है, ये आपका मेटल कैप है और यहाँ पर क्या है, वाटर है। ये आपका पूरा पानी से फिलअप है। देखिए इसमें आपको क्या पता चलेगा, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो इस सॉल्यूशन के द्वारा भी मेरा क्या हो जाएगा, करंट पास करने लगेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन होगा, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी पास होगा। तो जैसे जैसे करंट पास करेगा, ठीक है, इस सॉल्यूशन से करंट जैसे ही जाएगा तो इसके द्वारा यहाँ से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा और सर्किट मेरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसा है, कंडक्टिंग है। तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये आपका जो दोनों इलेक्ट्रोड्स है ना, ये आपका कहाँ से लाइएगा, आपके घर में जो ड्राई सेल होता है आप वहां से दो इलेक्ट्रोड्स ले लीजिएगा और उसको कनेक्ट करिएगा। तो जैसे ही करंट इसे पास करेगा तो आप यहाँ देखिएगा बबल्स का फॉर्मेशन होगा। ये जो है ना रोड्स, इसके आसपास क्या हो जाएगा, बबल्स का फॉर्मेशन होगा। तब हम कंफर्म हो जाएंगे कि यहाँ से क्या हो रहा है, करंट भी पास कर रहा है इस सॉल्यूशन से। तो वही आपका है कि बबल्स ऑफ ए गैस फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स है यहाँ पर क्या बनेगा, बबल्स ऑफ गैस का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका सॉल्यूशन कंडक्टिंग था, है ना, क्योंकि आपका जो वायर है, रॉड्स है, यहीं तक एंड हो रहा था। तो फिर यहाँ से ना करंट कैसे पास करेगा, जब तक सॉल्यूशन कंडक्टिंग नहीं होगा ये करंट आपका पास नहीं करेगा। आप सेकंड में देखिएगा चेंजेस ऑफ कलर, तो उसमें बाउल का फॉर्मेशन हुआ। ये जो सेटअप करना है इसमें चेंजेस ऑफ कलर आ रहा है। एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको एक पोटैटो की जरूरत है, कंडक्टिंग वायर, सेल, एक आपको कंपास नीडल लेना है और इसको क्या किया है कि एक माचिस कर लीजिएगा, उस माचिस पर है ना कंपास नीडल रख के उसको है ना बाइंड कर दीजिएगा ऐसे वायर से। ये आपका क्या है, मेटल का वायर है। आपका वायर हो गया, ये आपका बैटरी है, ये आपका कंपास नीडल हो गया, ये आपका पोटैटो हो गया। जैसे ही सर्किट मेरा कंप्लीट होगा करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा, है ना। जैसे ही करंट जाएगा तो पोटैटो में आने के बाद क्या, कहीं ना कहीं पोटैटो के अंदर भी मेरा क्या है, इसके अंदर भी चार्ज कैरियर है, इसके अंदर भी चार्ज कैरियर है। तो जब चार्ज कैरियर रहेगा तभी तो वो चार्ज को आगे लेकर जाएगा। तो इस पॉइंट पर जैसे ही यहाँ करंट आएगा, इसके अंदर चार्ज कैरियर है, वो करंट को है ना आगे बढ़ा देगा। और आप देखेंगे लास्ट में कि जिस पोर्शन पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वहां पर इसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है।
दूसरी बात, आपको ये पता नहीं है कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन है और नेगेटिव कौन है, तो आप इस एक्सपेरिमेंट से भी पता कर सकते हैं कि जिस पोर्शन पर ग्रीन हो जाएगा कलर वहां आपको पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ठीक है, और रेस्ट जो बचेगा यहाँ पर आपका नेगेटिव हो जाएगा और एक टर्मिनल क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो अगर टर्मिनल दोनों अननोन है, आपको पता करना है कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, तो आप इस एक्सपेरिमेंट से पता कर सकते हैं कि कौन सा इसका पोर्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा और नेगेटिव, ठीक है। तो आप इसमें देखा चेंजेस ऑफ कलर, फर्स्ट में आपने देखा बबल्स फॉर्मेशन, सेकंड है चेंजेस ऑफ कलर। अच्छा, दूसरा और भी इफेक्ट्स आता है वो हम देखेंगे, डिपॉजिट्स ऑफ मेटल। आप देखोगे किसी भी मेटल के ऊपर है ना दूसरा मेटल को डिपॉजिट्स करना है तो इसमें होते क्या है, यहाँ देखिए, ये मान लीजिए कि कोई मेटल रॉड है, ये आपका मेटल का रॉड है, ये आपका गोल्ड मेटल है, ठीक है, ये गोल्ड मेटल रॉड है, ये आपका बैटरी है, ठीक है, ये आपका कंडक्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या होगा, जैसे ही इसको सर्किट को कंप्लीट करेगा तो यहाँ से जैसे ही करंट पास करेगा तो ये आपका जो गोल्ड मेटल रॉड्स है इसमें से आपका जो पॉजिटिव चार्ज है और इसमें से आपका जो मेटल्स है वो निकलकर डिपॉजिट हो जाता है, इस मेटल पर लेयर आ जाता है, ठीक है। तो मेटल का जो ट्रांसफर होता है, यहाँ से जो मेटल का कुछ पोर्शन है वो डिपॉजिट होकर इस मेटल पर आ जाएगा। तो कहीं डिपॉजिट्स ऑफ मेटल, मेटल को डिपॉजिट्स करना है तो इस सेटअप के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आप देखिएगा इसका नोट्स दिया हुआ है, जो भी पॉइंट्स मैंने बताया आप उसको देख सकते हैं। फर्स्ट में द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी सॉल्यूशन से अगर करंट पास कर रहा है और सॉल्यूशन को कंडक्टिंग है तो कहीं ना कहीं उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कंफर्म है। एज ए रिजल्ट बबल्स ऑफ ए गैस मे बी फॉर्म, आपको बताया कि रिजल्ट्स में क्या होगा, तो हो सकता है बबल्स का फॉर्मेशन हो किस पर, इलेक्ट्रोड्स पर। सेकंड, डिपॉजिट्स ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन द इलेक्ट्रोड्स, ये भी आपको भी लास्ट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अंदर जो आपने पोटैटो का केस देखा उसमें चेंजेस ऑफ कलर आया। द रिएक्शन वुड डिपेंड्स ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, यानी आपका जो रिएक्शन है किस पर डिपेंड करेगा, तो आपका सॉल्यूशन क्या है और आपने इलेक्ट्रोड्स को क्या लिया है। These are the sum of the chemical effects of the electric current, ये आपका जो क्या है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स का कुछ आपका यूज था जो आपने देखा होगा, कुछ इफेक्ट्स था। तो होप क्लियर होगा, आपने देखा होगा, आप नोट्स बनाइएगा, बाकी जो रेस्ट का पोर्शन रह गया वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स।